फातिमा हॉरर स्टोरी में खुशामदीद। पिछल पैरी सुमित्रा चुड़ैल सामरी के हुक्म से कलकत्ते की तरफ उड़ती हुई जा रही थी। वो ज़मीन से कई फुट बुलंद थी, मगर किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। रात भर सफ़र करने के बाद वो कलकत्ते काली के मंदिर में शमशान घाट में इस जगह उतरी जहाँ मंडल के अंदर गुरु नारायण तीर्थ जाप पे मसरूफ़ अमल था। गुरु नारायण को अमल शुरू किए आज दूसरा दिन था और इस दौरान इसे किसी परेशानी से वास्ता नहीं पड़ा था। इस वक्त रात का आखिरी पहर, हर तरफ हू का आलम था। सुमित्रा कुछ देर मंडल के आसपास फिजा में तैरती रही। इसके बाद इसने लंबा होना शुरू किया। अब वो 50 फुट तवील नहायत बदसूरत चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और नाखून भी बेतहाशा लंबे थे। इसके जिस्म से बदबू के भभके निकलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मंडल के नज़दीक होती चली गई और फिर गुरु नारायण के सामने की तरफ आ गई। अचानक ही इसने जाहिर होकर एक जोरदार चीख मारी, जिससे धरती और आकाश लरस गए। परिंदे दरख्तों से निकलकर खौफजदगी के आलम में चीखने लगे। गुरु नारायण ने इस अचानक पैदा होने वाले चीख के नतीजे में यकदम आंखें खोल दी तो सामने दरख्तों से ऊंची चुड़ैल देखकर इसके होश उड़ने लगे। एक लम्हे को वो चाप भूलकर भागने लगा, लेकिन फिर अचानक इसे ख्याल आया कि चाप के दौरान तो ऐसे नाटक और शब्द होते रहते हैं। गुरु नारायण फौरन संभला और हाथ के इशारे से चुड़ैल को भाग जाने का इशारा किया और फिर अपने चाप में मगन हो गया। सुमित्रा ने पहला वार खाली जाते देखकर एक बार फिर फलक शिगाफ चीख मारी और इस तरह आगे बढ़ी जैसे गुरु नारायण को अपने पंजों में दबोच लेगी। और इसके बाद इसने लामतनाही चीखों का कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया कि गुरु नारायण के लिए चाप जारी रखना मुश्किल हो गया और वो बार बार बोलने लगा। चुड़ैल दीवाना वार मंडल के गर्द तवाफ कर रही थी और वाही तबाही बक रही थी। आखिरकार तंग आकर गुरु नारायण मंडल के अंदर खड़ा हो गया और जाप ऊंची आवाज में जपने लगा। अब सुमित्रा ने एक दरख्त को हाथ में डाला तो मोटे तने का दरख्त कड़कड़ाते हुए जमीन से बाहर आकर इसके बड़े बड़े हाथों में आ गया। चुड़ैल ने दोनों हाथों में उठाकर दरख्त को सर से बुलंद करके पूरे जोर से गुरु नारायण की तरफ फेंका। दरख्त पूरी रफ्तार से इसके हाथों से निकला और गोली की तरह गुरु नारायण की तरफ बढ़ा तो गुरु नारायण की आंखों में तशवीश के आसार उमड़ आए। दरख्त तेजी से मंडल की तरफ आ रहा था और गुरु नारायण ने सोच लिया था कि जैसे ही जहाज नुमा दरख्त करीब आया वो मंडल में लेट जाएगा। लेकिन अगला लम्हा गुरु नारायण और सुमित्रा दोनों के लिए हैरान कुन साबित हुआ। जब दरख्त मंडल की हदूद को छूकर वापस पलटा और बिजली की सी तेजी से इस तारीख उल्टा होकर सुमित्रा की तरफ हो गया और चश्मे जोन में सुमित्रा की गर्दन से टकराया तो तड़ाक की कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ से सुमित्रा की गर्दन टूटी और चुड़ैल को आग लग गई। और फिर देखते ही देखते आग के शोले आसमान से बुलंद होने लगे। पूरा शमशान घाट सुमित्रा की चीखों से गूंजने लगा। लेकिन ये चीखें सिर्फ गुरु नारायण या जानवरों ने सुनी। सुमित्रा की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी और फिर लाश गलने लगी और भाप बनकर हवा में उड़ गई। अब गुरु नारायण ने बैठकर सुकून से अपना तीरथ जाप फिर शुरू कर दिया था। सामरी का ये वार खाली जा चुका था। ये ऐन वही लम्हा था जब सामरी गजबनाक होकर शकुंतला के पास उठा था। सामरी सीधा जाकर अपने ख़ास कमरा जादू नगरी में ज़ाहिर हुआ और तेज़ी से सामने रखे एक सफ़ेद शफाफ मुस्ततील संगमरमर जिसे वो जादू दर्शन कहता था की तरफ बढ़ा। दोनों हाथ इसके ऊपर एक ख़ास तरीके से फेरे तो पलक झपकने पर इस पर एक मंजर नमूदार हुआ। यह शमशान घाट का मंजर था जहाँ गुरु नारायण मंडल में तीरथ जाप में मसरूफ़ था और इसके पास ही एक बहुत बड़ा टूटा हुआ दरख्त और कुछ गोला सा गर्म उबलता पानी पड़ा था जिसे अभी धुआं उठ रहा था। सामरी फौरन समझ गया कि इसकी सुमित्रा चुड़ैल आग की नज़र हो चुकी है। अब सामरी के चेहरे पर जलाल आने लगा। इसके नथने फूल गए, आंखों से शोले निकलने लगे। मारे गुस्से की मुठ्ठियाँ भींच लीं। गुरु नारायण गुज़श्ता चंद दिनों में दूसरी बार इस बात को मात पहली बार जब शकुंतला के कमरे से खिड़की में छलांग लगाई और गायब हो गया और अब सुमित्रा की मौत की शक्ल में दूसरी शिकस्त थी।
बात अब सामरी की बर्दाश्त से बाहर थी कि एक मेहमान जादूगर के मुकाबले में एक मामूली पुजारी फतहयाब हो रहा था, और अगर वह अपने अमल में कामयाब हो गया तो शकुंतला इसकी लौंडी बन जाती है। सामरी ने फौरन कलकत्ता पहुंचने का फैसला कर लिया। छाछो पानी बरस रहा था। तेज तूफान, बारिश और हवा के थपेड़े चल रहे थे। स्याह काले बादल जैसे आज ही बरसने की सौगंध खाए हुए थे। दिलावर एक बहुत बड़ी चट्टान की ओट में खड़ा बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। वो धर्मपुर किसी काम के सिलसिले में गया था। वहाँ दोस्तों से गपशप करते करते शाम पड़ गई। बारिश के आसार देखकर वो फौरन चल पड़ा था ताकि बारिश से पहले घर पहुँच जाए, जहाँ इसकी बीवी गजाला इसका इंतज़ार कर रही होगी। वो इसको सुबह ही कह रही थी कि जल्दी आ जाना, नौशाबा को आज बुखार है। नौशाबा दिलावर की 5-6 साल इकलौती औलाद थी। दिलावर एक आम सा दुकानदार था। अपने मकान की बैठक में इसने अशियाए सर्फ की दुकान खोल रखी थी। वो छरीरे बदन का जवान था। बाप बचपन में ही वफात पा चुका था और 2 साल पहले माँ भी दुनिया छोड़ गई थी। गजाला इसकी खुश शक्ल और फर्मा बरदार बीवी थी। नौशाबा इनकी कुल कायनात थी। इसकी प्यारी प्यारी जिंदगी से भरपूर शरारतें और बातें ही इनका असासा थीं। दिलावर एक मुतमिन जिंदगी गुजार रहा था। धर्मपुर गांव इसके घर से ज़्यादा दूर न था, मगर रास्ता वीरान और दुश्वार था। दरमियान में एक पहाड़ी आती थी जिसके दाएं बाएं खानियाँ और इक्का दुक्का दरख्त और पौधे थे, वरना तमाम रास्ता बंजर और वीरान था। बारिश थमने के बजाय और तेज़ हो गई। अंधेरा मज़ीद गहरा होने लगा। रात की स्याही 4 सू छाने लगी। अब दिलावर की परेशानी में इजाफा होने लगा, क्योंकि बारिश अपनी पूरी रफ्तार से जारी थी। दिलावर सोच रहा था कि इसकी बीवी इसकी राह तक रही होगी तो नौशाबा का बुखार पता नहीं उतरा होगा कि नहीं। वो इन्हीं सोचों में गर्काब था कि अचानक इसे महसूस हुआ कि कहीं से ढोल बजने की आवाज़ आ रही है। वो हैरानगी से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ दूर दूर तक वीरानी है, और फिर इसकी बला की तेज़ बारिश और खरी शाम में ढोल बजने का सवाल कहाँ पैदा होता है। अब इसने महसूस किया कि ढोल पीटने की आवाज़ खासी नुमायाँ और कहीं करीब से महसूस हो रही थी, और घुंघरुओं के एक ख़ास लय में बजने की आवाज़ें भी शामिल थीं, जैसे कि कोई घुंघरू बांधकर ढोल की थाप पर रक्स कर रहा हो। दिलावर बेचैनी से दाएं बाएं गर्दन घुमाकर देखने लग गया, लेकिन ताहद नज़र इसे अपने अलावा कोई सी रूह नज़र न आया। लेकिन आवाज़ें बदस्तूर आ रही थीं, और अब तो बहुत से ढोल ताशे और घुंघरू एक साथ बज रहे थे। शाम के इस खटाटो मलगजे और बारिश के बेइंतहा शोर में ढोल ताशे की ये नुमायाँ पुरस्रार आवाज़ें दिलावर का दिल दहलाने लगीं। अचानक इसने महसूस किया कि आवाज़ों की शिद्दत या इनका मरकज़ इसके कहीं करीब ही है। वो अपने आसपास का जायज़ा बगौर लेने लगा, और जैसे ही घूमकर इसने अपनी पुश्त पर नज़र दौड़ाई तो इसे पता चला कि वो जिस चट्टान की ओट में खड़ा है ये तो किसी गार का दहाना है, और जिसका कतर इतना है कि एक आदमी थोड़ी सी कोशिश करके अंदर जा सकता है। गार का मुंह ज़मीन से तकरीबन 2 फुट बुलंद था। इसने दोनों हाथ गार के दहाने पर रखकर अंदर झांका तो इसे ढोल ताशों की वाज़ह तौर पर आवाज़ें आने लगीं, और साथ ही अंधेरे में जल्दी बुझती रोशनियां भी दिखाई दीं। यहाँ कौन रहता होगा? हो सकता है ये जगह कुछ जराइम पेशा लोगों की हो। ये भी मुमकिन है कि ये गार अंदर से खूबसूरत और आरामदा देखकर किसी ने इसको अपना घर बना लिया हो। दिलावर ने महसूस किया कि ये ना अंदर कुछ दूर आगे जाकर खासी कुशादा है। ढोल बाजों की धमक के साथ अब दिलावर रक्स करने वालों की आवाज़ें भी सुन रहा था। ये पुरअसरार गार दिलावर के लिए मुअम्मा साबित हो रही थी।
اس نے غار کی اندرونی حالت اور اس کے پاسیوں کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے قریب نہ جاؤں گا، بلکہ دور رہ کر اندھیرے کی اوٹ میں حالات کا جائزہ لے کر دیکھوں گا۔ اندر کا مہم جو سر انسان اٹھانے لگا آہستگی سے، غار کے اندر یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے یا کسی غریب گھرانے کی سر چھپانے کی جگہ؟ اگر جرائم پیشہ لوگ ہوئے تو حکومت کو اطلاع کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے کچھ انعام و اکرام مل جائیں اور زندگی خوشحال ہو جائے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ غار میں داخل ہو گیا اور دور ناچتے ناچتے گاتے لوگوں پر نگاہ جما کر اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ غار کی چھت زیادہ اونچی نہ تھی، تاہم کھڑے ہونے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ جا بجا جائے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہے، جس میں کچھ لوگ ناچ گا کر دھمال چوکڑی مچا رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ جا بھی رہے تھے۔ ابھی ان کی شکلیں واضح طور پر دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ اس کے پاؤں کسی نرم نرم جسم پر پڑ گئے۔ دلاور اس اچانک رفتار سے گڑبڑا کر رہ گیا اور توازن قائم نہ رکھ سکا اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ فرش پر گرتے ہی اس نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی محسوس کی اور اچانک پورا غار بچوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کئی بچوں نے بیک وقت ایسے رونا اور چیخنا شروع کر دیا جیسے بچے کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے ہوں۔ دلاور بکھرا کر فوری طور پر کھڑا ہو کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا، لیکن اسے کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ لیکن اس نے اٹھتے ہی اپنے جسم سے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ٹکراتے ہوئے اور چلاتے ہوئے محسوس کیے۔ بچے اسے ٹکرا رہے تھے، لیکن باوجود بھرپور کوشش کے اسے کسی بچے کا ہیولہ تک بھی نزدیک آئی نہ دیا۔ لیکن غار بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں سے پوری طرح گونج رہا تھا۔ اچانک ڈھول تاشوں کی آواز بند ہو گئی اور ناچتے گاتے لوگ اسے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ اب دلاور نے کسی بھی بڑی مصیبت سے دو چار ہونے سے بچنے کے لیے غار سے نکل کر فرار کا فیصلہ کر لیا اور واپس مڑا۔ اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ غار کا دہانہ زیادہ دور نہ تھا، بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہی جست لگا کر دلاور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دیکھا بارش تقریباً بند ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ غار سے باہر آتے ہی دلاور نے سانس پھیپھڑوں میں کھینچی اور پھر پورا رفتار سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بھاگ رہا تھا اور تنومند جوان ہونے کے باوجود نادیدہ بچوں اور غار کی پراسراریت سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ گرتا پڑتا وہ اپنے محلے میں داخل ہوا اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگی تو حیرت سے اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے گھر کا صحن کھچا کھچ بھرے پنڈال کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ محلے بھر کی عورتیں اس کے گھر میں موجود تھیں اور اس کی بیوی غزالہ کی دل دوست چیخیں کلیجہ پھاڑ رہی تھیں۔ دلاور کو دیکھ کر عورتیں ایک طرف راستہ دینے لگیں۔ دلاور مجنونہ انداز میں لبکا اور عورتوں کے گھیرے میں پڑی چارپائی تک جا پہنچا تو اس کی راہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے سکتا کسی کی کیفیت آ رہی ہوگی۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کی 5 سالہ بیٹی نوشابہ کا بے کفن لاشا پڑا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں پوری طرح مڑے توڑے تھے۔ اس کی جوان سال بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور دلاور کے استفسار پر بتایا گیا کہ کچھ دیر پہلے نوشابہ اچھی بھلی تھی کہ اچانک اسے کوئی دورہ پڑ گیا۔ اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے اور سخت اذیت کا شکار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے سامنے اس نے سخت بے چارگی میں جان افروز کے سپرد کر دی۔ بزرگ عورتیں باتیں کر رہی تھیں کہ اسے جنات نے مار دیا ہے۔ دلاور یہ باتیں سن کر سب کا منہ تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ معصوم بچی کی وقت موت غزالہ اور دلاور کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔
दिलावर चारपाई पर पुश्त के बल लेटा हुआ था। दोनों हाथ सर के नीचे रखे वो टिकटिकी बांधे यकटक छत को देखे जा रहा था। गजाला सते हुए चेहरे के साथ अपनी गोद में नुशाबा के कपड़े और खिलौने रखे इन्हें हाथ से होले हुए मसल रही थी। रात का वक्त था। दिलावर समझ चुका था कि इस गार में जिन्नात का कब्जा है और इनके बच्चे इसके पाँव के नीचे आ गए और इंतकामी कार्रवाई के तौर पर बदला इसकी मासूम बच्ची से लिया गया था। आज इसकी जान गसल वाक़या को गुजरे 3 दिन हो चुके थे। दिलावर ने यह बात किसी को ना बताई थी, बल्कि वो खुद को ही अपनी बच्ची का कातिल तस्वर कर रहा था। अचानक दिलावर को अपने बाजू पर नाकाबिले बर्दाश्त चुभन और चोट का एहसास हुआ। वो तड़प कर सीधा हो गया और फिर अगर वो फौरी तौर पर अपना सर पीछे न कर लेता तो कैंची इसके सर पर पड़ चुकी होती। गजाला ने कैंची इसके बाजू पर मारी थी, जिससे दर्द शुरू हो चुकी थी। गजाला, क्या हो गया तुम्हें? दिलावर उछलकर एक बार फिर पीछे हटते हुए बोला, क्योंकि कैंची से गजाला दूसरी मर्तबा इस पर अपना वार कर चुकी थी। अब जो दिलावर ने गजाला के चेहरे की तरफ देखा तो इसे खूबसूरत चेहरा अच्छा खासा बिगड़ा हुआ लगा। इसके नाक के नथने खासे फूल चुके थे और एक तरफ से होंठ इतना नीचे लटक गया था कि दांत और मसूड़े भी नजर आ रहे थे। दिलावर तेजी से इसकी कैंची वाले सीधे हाथ की तरफ बढ़ा और एक झटके से कैंची छीन की कोशिश की, लेकिन इसे आगे बढ़ते देखकर गजाला ने अपना उल्टा हाथ जोर से घुमाया तो दिलावर को अपना चेहरा सराज से पीछे करना पड़ा और गजाला का हाथ दिलावर के दाएं शाने पर इस जोर से लगा कि दिलावर चीखता रह गया। ये गजाला का हाथ नहीं हो सकता। ये ख्याल जहन में उभरते ही सनसनी सी एक लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में उतरती चली गई, क्योंकि गजाला का चेहरा अब मुकम्मल तौर पर बिगड़कर खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया था और इसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो चुकी थी। अब दिलावर को यकीन हो चला कि गजाला के अंदर भी जिन्नात हलूल कर चुके हैं। दिलावर का रुआ रुआ खौफ से खड़ा हो गया। खनक मौसम में भी इसके मसामों से पसीना फूट पड़ा। इसने फौरन खारजी दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और नंगे पांव भाग निकला, जबकि गजाला कैंची थामे इसके पीछे गुर्राती हुई लपकी। दिलावर की चीखें सुनकर इर्द गिर्द के हमसाए घरों से निकल आए और दिलावर जैसी संजीदा आदमी को हसियानी कैफियत में भागते चलाते देखकर बड़े हैरान हुए। दिलावर के एक दोस्त जब्बार ने आगे बढ़ा दिलावर को बाजुओं में थामा तो दिलावर इसकी बाहों में झूल गया। जब्बार और दूसरे लोगों ने इसे उठाया और इसके घर के अंदर लाए तो क्या देखते हैं कि इसकी बीवी गजाला घर की दहलीज पर औंधे मुंह पड़ी जारों की तार रो रही थी। सब लोग ये चहमगोयां करने लगे। थोड़ी देर बाद दिलावर के होश कायम हुए तो इसने हमसायों को तमाम वाक़यात तसलसल के साथ सुनाए। दिलावर के बाबूजी बस्ती नूरपुर में रहते ही थे। दोस्त सुबह सुबह बाबूजी को ले आए थे। ये मनहनी से थे। छोटी छोटी मेहंदी रंग की दाढ़ी थी। नमाज रोज़े के पाबंद थे और मशहूर था कि जिन भी हासिल कर लेते हैं। जब्बार वगैरह इनको इसीलिए लाए थे कि दिलावर और गजाला के घर को जिन्नों से निजात दिलाई जाए। बाबूजी जैसे ही घर की दहलीज पार करने लगे, अचानक उनके छींटे फर्श पर नमदार हुए। बाबूजी ने फौरन पाँव बाहर खींचा और हाथ में पकड़ी हुई बोतल से तमाम खून पर पानी दम किया हुआ पानी छिड़का और फिर अंदर आए। खून के छींटे देखकर तमाम औरतें और मर्द सहम गए और इन्हें यकीन हो चला कि जिन्नों वाली बात सच है। बाबूजी घर के सहन में कुर्सी बिछा कर बैठ गए और अपने सामने ज़मीन पर उन्होंने एक छुरी की मदद से अलामती दायरा खींचा। साथ साथ कुछ पढ़ते भी जा रहे थे और तमाम हदायत अशारों से दे रहे थे। गजाला और दिलावर भी खड़े थे। गजाला बरसों की बीमार नजर आ रही थी। मोहल्ले की औरतें और मर्द दीवार के साथ लगे थे कि अचानक कई औरतें चीखने लगीं, क्योंकि पूरे सहन में खून के कतरे नजर आने लगे थे। यूँ लगता था कि खून जैसे ज़मीन के मसामों से फूट पड़ा हो। सिर्फ दायरे वाली जगह खाली थी। खून देखकर बाबूजी सराज से उठ खड़े हुए और कड़क बोले, लड़की तू दायरे के अंदर आ जा।
غزالہ قدم قدم دائرے کی طرف چلنے لگی، لیکن اب اس کے چہرے کا زاویہ بگڑنا شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ بابو جی کے قریب پہنچی، بابو جی نے ہاتھ میں پکڑی بوتل سے پانی کا چھینٹا غزالہ کے منہ پر مارا تو غزالہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ ایسے تڑپنے لگی جیسے جیسے اس پر ابلتا پانی پھینک دیا گیا ہو۔ دائرے کے اندر آ جاؤ، بابو جی کی آواز ابھری اور انہوں نے دوبارہ پانی غزالہ کے منہ پر پھینکنا چاہا تو غزالہ، جس کے چہرے کی ہیبت خوفناک ہو چکی تھی، غزالہ نے اچھل کر بابو جی کی گردن دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں لے لی اور پھر اس سے پہلے کہ دلاور یا دوسرے لوگوں کو کسی بات کی سمجھ آتی، بابو جی گئے ہوئے درخت کی مانند زمین پر گر گئے۔ غزالہ ان کی گردن چھوڑ چکی تھی، لیکن بابو جی کے ناک، منہ اور کانوں سے خون فوارے کی مانند ایک ثانیہ کے اندر نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ بابو جی دنیا چھوڑ چکے تھے۔ اہل محلہ یہ دیکھتے ہی چھلانگیں مارتے باہر کی طرف دوڑے۔